अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। हलवा पूड़ी के साथ जो हलवा खाया जाता है हम वो आज बना रहे हैं अपने किचन में। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। तो चलते हैं आज की अपनी इस रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके अंदर हमारा बिल्कुल सिंपल हिसाब है कि हमने 6 कप चीनी लेनी है और जो हमारी सूजी है वो 3 कप होगी। यानी जितनी हम सूजी लेंगे उससे डबल हम चीनी ऐड करेंगे। आप 6 से 6.5 कर सकते हैं। यहाँ पे बादाम है हमने लेने हैं और साथ में हमने 2.5 कप लेना है ऑयल। साथ यहाँ पे हमने लेने हैं 4 से 5 छोटी इलायची और थोड़ा सा हमारा जर्दे का रंग। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने जो शीरा है हलवे का, चाशनी जिसे कहते हैं, वो पकानी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 से 2 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रखा है। अब इसके अंदर हमने जो जर्दे का रंग था वो डाल दिया है। आप अपने हिसाब से जैसा कलर चाहते हैं उतना डार्क पानी पका लेंगे शीरा इसका। और अब इसके अंदर तकरीबन जो 4 से 5 हमने इलायचियाँ डालनी है वो डाल दी हैं उनके ऊपर से खोल के। और अब इसके अंदर हमने चीनी भी शामिल कर दी है। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो सूजी है इसको हम रोस्ट कर लेंगे। पहले हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 2 से 2.5 कप इसके अंदर हमने तेल शामिल किया है और अब इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। और उसके बाद हमने जो सूजी है उसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को भूनेंगे और इतनी देर तक भूनेंगे कि इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर भी चेंज होगा। जब आप इसको भून रहे होंगे तो जैसे ही खुशबू आने लगेगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सूजी अच्छे से भून चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हमने सूजी को भून लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो भी पक रहा है। अब जैसे कि सर्दियों का मौसम है, आप ये हलवा पूरी का नाश्ता घर में बनाएं और सब घर वालों के साथ एंजॉय करें। बहुत मज़े का लगता है, गर्मा गर्म आप इसको खाएं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता सूजी को भून रहे हैं और जैसे ये भुन जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस फॉर्म में नज़र आएगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम अभी भी सूजी को भून रहे हैं और इसको भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अब देख सकते हैं कि ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको भूनने में अब जो हमने शीरा पकाया हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अब ये भूनती जा रही है। अगर आप अपना हलवा बनाते हुए सूजी भूनने में थोड़ी जल्दी करेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनेगा। तो आपने तसल्ली से पहले सूजी को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने अपनी चाशनी पकाई है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बन रही है और ये वाला स्टेप जो है ये आपने बहुत ध्यान से और बहुत ख्याल से करना है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा ख़तरनाक होता है ये। क्योंकि अगर आपका खुदा न खास्ता इससे हाथ जल जाए तो ये बिल्कुल स्किन जला देता है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालें और आपने परेशान भी बिल्कुल नहीं होना कि कोई बहुत मुश्किल है, बस आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। वरना सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हलवे के अंदर चाशनी डालें और दूसरे हाथ से आप डोई चलाते रहें कॉन्टीन्यूसली। तो ये बिल्कुल आराम से काम हो जाएगा। इसके अंदर कोई मुश्किल या कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर शामिल करते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं। तो ये बिल्कुल भी उछलेगा नहीं और बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। जब हम सारी चाशनी इसके अंदर डाल देंगे तो हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे ताकि जो हमारा सूजी का दाना है वो थोड़ा फूल जाए और हमारा बेहतरीन सा हलवा तैयार हो जाए। यहाँ पर हमने हलवे के अंदर तमाम चाशनी डाल चुके हैं और अब हम उसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैंने
इसके ऊपर कवर करके रख दिया है। तकरीबन 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अब आप देखें, जब तक इसमें से इस तरह बबल्स बनेंगे, इसकी निशानी ये है कि अभी इसके अंदर पानी बाकी है। जब ये बबल्स बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसका मतलब है हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। और जिस तरीके से एक रेगुलर सालन के अंदर ऑयल ऊपर आता है, उसी तरीके से यहाँ पे साइड्स पे भी अच्छा सा ऑयल आ जाएगा। और अभी मैं आपको दाना चेक करा देती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हो रहा है। बस हम इसको अब 3-4 मिनट का और दम दे देते हैं, यानी कवर करके हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे हलवे ने ऑयल छोड़ दिया। अब डिश आउट करते हैं। यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार जो हलवा पूड़ी वाला हलवा है, ये बिल्कुल तैयार है। इसके साथ हमने चने भी बनाए थे और साथ में पूड़ियाँ, उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमने नान रखे हुए हैं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ट्राई करके कि आपका हलवा कैसा बना था। चलें जी, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।